आपके होते हुए इतने बम धमाके हो रहे हैं और आप इस सीट पे बैठी हैं जब से ये वाक़या, आप कैसे कह रही हो कि मैं अपने काम को बाखूबी अंजाम नहीं दे रही हूँ? मैं तो बहुत अच्छे से। देखें मैडम, जो भी बात है अपने तक महदूद रखो, क्योंकि हम इसमें फंस जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से आता है इसको किस पे चलाने और किस पे नहीं। और आप क्या कह रही हैं? आप मुझ पर इल्ज़ाम क्यों दे रही हैं? आपके होते हुए इन लोगों के माल बिक रहे हैं, आप किस तरह चला रहे हैं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मैं तो अपने आपके रहते हुए कैसे ये मुमकिन हो सकता है? ये इनके धंधे चल रहे हैं और आप खुद बताएं ना ये क्यों चल रहे हैं और फिर मार्केट में बात आ रही है। धंधे की बात नहीं है, धंधा तो चलता है, लेकिन ये बैठे हुए साहब, ये तो अपना कौन सा भाई, कैसा धंधा? धंधा वंधा नहीं करो, धंधा जो है ना वो इनका है, हमारा नहीं है। हम अपना काम से काम रखे हुए हैं। हाँ वो तो पता ही चल रहा है कि क्या काम कर रहे हो आप लोग, अपने काम को बाखूबी कहाँ से अंजाम दे रहे हो। इतने बम ब्लास्ट हो रहे तो हमने किया तो है। मैं थक गई हूँ और नहीं, इसमें आप वो- लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा ये किरदार ये है। इल्ज़ाम सरासर हम पे इल्ज़ाम लगा रही हो तुम। हाँ, हम पे इल्ज़ाम मत लगाएं। आप फैसला हो जाएगा सब। बैठो बैठो बैठो। तुम लोग तो ऐसी मीटिंग करते हो जैसे पूरी दुनिया का मसला तुम्हारे सर पर आ गया है और बुलंदियों से तुम उस मशर देख रहे हो। समझ में नहीं आता है क्या है हालात, पर तुम्हारी निगाहें इतनी नहीं है जितनी तुम लोग बातें करते हो। और मुझे अपने तौर पर मालूमात करके तुम्हें होशियार करना पड़ता है। अगर मुझे मेरे लोग इस अल्लाह के फजल करम से ना बताएं और मैं तुम्हें गाइड ना करूं तो तुम लोग तो तबाह बर्बाद हो जाओ। तुम्हें नहीं पता कि हमारा जो काम है वो गैर कानूनी है, और जब गैर कानूनी कोई काम होता है तो उसमें वो काम करने वाले को इंतहाई होशियारी से अपना काम करना होता है। तुम लोग तो जज्बात में आके पुलिस से भी लड़ लेते हो और अपने काम को इस तरह करते हो जिससे तुम बहुत बड़े बदमाश हो, लुच्चे हो, लफंगे हो। मिठास से काम लो। मिठास से काम लोगे तो तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। जब तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ रहेगा तो तुम कुछ कर सकोगे। ये नहीं है कि तुम पुलिस से भी लड़ रहे हो, उससे भी लड़ रहे हो। अगर पुलिस मुझे आकर बताती है, जावेद मुझे आकर बताता है कि हालात इस टाइप के हो गए हैं कि हमें थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और थोड़ा हमें एहतियात करनी चाहिए, तो तुम लोग अकड़ते हो, अकड़ के सारे काम करते हो, पुलिस से लड़ते हो। पुलिस की सारी बातें फिर मुझे पता चलती हैं, वो तुम्हारा भेजा उड़ा दें इस तरह तुम्हारे सर पे गन रख के, लेकिन मुझे आकर बताते वो मेरे मातहत हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए कि मैं तुम्हारे सर पर हूँ, मेरा हाथ है तुम्हारे सर पर। तो अपने आप को तुम लोग काबू में रखा करो, कानून के मुताबिक चलो, और कानून से अगर लड़ रहे हो तो कानून के मुताबिक चलना भी होगा। तुम्हें भी अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है और कानून का भी। कानून का इसलिए कि अगर कानून का कोई ख़ास बंदा जो हमारा मातहत है वो अगर आकर कहता है कि थोड़े हालात ख़राब हैं तो थोड़ा सा अपने आप को एहतियात करो, तो तुम्हें उस कानून का पास रखकर अपने आप को बचाने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी हो जाती है। और तुम लोग एहतियात अगर नहीं करोगे, पुलिस से लड़ोगे, तो मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम जाओगे अंदर अपने तौर पर, क्योंकि तुम खुद लड़ रहे हो। तुम मेरे मशवरे को नहीं समझ रहे। मेरे मशवरे को समझोगे तो तुम बिल्कुल मोहतात हो जाओगे, काम करते करते हाथ रोक लोगे। बट ठीक काम ऐसा नहीं होता, जज्बात से कोई भी काम नहीं होता। किसी को मरूब करने के लिए जज्बात नहीं, अक्ल से काम लेना होता है, और अक्ल ही आपको कामयाब करती है। अक्ल ही सही फैसला करने की हिम्मत पैदा करती है जब जाके तुम वो काम करते हो। और किसी भी तरह का कोई काम होता है वो फिर दुनिया में मशहूर होता है उसकी अपनी सही मेहनत से। चोरी मेहनत करता है, चोर अगर मेहनत करता है, चोरी करता है, तो उसका नाम, अगर मेहनत सही मेहनत से करता है तो नाम उसका उजागर होता है, चाहे वो चोरी कर रहा हो। कातिल है, अच्छा आदमी है, नमाजी है, परहेजगार है, सबका काम दिल से होता है। जो काम अपने लिए इंसान चुन लेता है और अगर वो हाथ डालता है तो सोच समझ कर डाले, और अगर वो करना चाहता है उस काम को तो फिर वहाँ भी एहतियात ज़रूरी होती है।
मैं या मेरे लोग तुम्हें बार बार नहीं समझा सकते। ऑन द स्पॉट कोई ऐसी बात हो जाती है तो फिर तुम लोग क्या करोगे? मेरी तरफ देखोगे। तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा बताएं आप? क्या मैं फ़ौरन भागूंगा तुम्हारे छुड़वाने के लिए? ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर है फिर मैं भी तलाश करूंगा ऐसे मोहरों को जो तुम्हें छुड़वाने में मदद दें, लेकिन वो उस टाइम शायद ना दें। क्यों कि वो भी कहते हैं हमें कि जब एहतियात की ज़रूरत होती है तो फिर हम वहाँ कुछ लूज़ हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए हम वक्त से पहले आप लोगों को कह देते हैं कि एहतियात करो। ये मकसद है ही एहतियात करने का, इसीलिए कि वो हमें अपने आप को भी बचाते हैं और हमें भी बचाते हैं। अक्ल से काम लेना चाहिए, मोहब्बत से काम लेना चाहिए। कुछ करते हो तो उसको एहतियात से करना चाहिए, जब जाके तुम्हें कामयाबी मिलती है। और कामयाबी हासिल करने के लिए एहतियात ज़रूरी होती है। और ये एहतियात मेरे कुछ दोस्तों ने नहीं की थी और मैंने उन्हें खो दिया। खो दिया मैंने उन्हें। मैं कुछ नहीं कर सका। इस गन ने उनका काम तमाम कर दिया। और वो गन थी कानून की। उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की थी। मैंने उनको 1000 बार कहा था कि काम करो, एहतियात से करो, तहफ़्फ़ुज़ से करो, कानून को हाथ में मत लो। कानून के खिलाफ काम भी कर रहे हो और कानून को हाथ में भी ले रहे हो तो गलत है ये। हमारे साथ है कानून के लोग। जब वो हमें मशवरा देते हैं तो एहतियात का तो हमें करनी पड़ती है, और नहीं करेंगे तो हम जान से जाएंगे और फिर अपने लोगों को खो देंगे अपने लोगों को। मैंने बहुत हीरे जैसे लोगों को खोया है, हीरे जैसे लोगों को खोया है, जो मेरे साथ कदम ब कदम साथ चलते थे। लेकिन बाज़ औक़ात उन्होंने जज्बात से काम लिया, अकल से काम नहीं लिया। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, हिम्मत पैदा की उनके अंदर कि ये चीज़ें ख़त्म कर दो, जज्बात से काम मत लो। हमारा काम इतना वो नहीं है कि जज्बात से काम लें, अकल से काम लें, एहतियात से काम लें, जब जाके हम अपना कोई काम अंजाम दे सकते हैं अपनी जान बचाने के साथ साथ। लेकिन उन्होंने मेरा कहना नहीं माना। और यही मैं आप सबको कहता हूँ, यही मैं आप सबको कहता हूँ। मैं खोना नहीं चाहता आप लोगों को, मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता। आप लोग मेरे हीरे जैसे लोग हैं। आपको नहीं पता कि जब इंसान किसी दोस्त को अपने को खो देता है तो उसकी जिंदगी अज़ाब बन जाती है। याद कर करके वो रोता है, लेकिन वो नहीं आता, वो नहीं आ सकता, इसलिए कि उसने कानून को हाथ में लेकर कानून की गोली का निशाना बन जाता है वो, जहां मुझ जैसे लोग भी सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने आप को एहतियात से काम लेने की कोशिश करो। जब मैं कह दूं कि एहतियात करो तो छोड़ दो वो काम। मैं नुकसान नहीं देख सकता अपना। तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं तुम्हें खोना। तुम्हें समझाया था मैंने, तुमने भी वो काम किया जो गलत था। क्यों नहीं समझते मेरी बात को? क्यों हमेशा मैं रोता ही रहूं? जब मैं तुम्हारे सर पर बैठा हूं, तुम्हारे सर पर हाथ है मेरा, तो क्यों मुझे तंग करते हो? क्या गलत कहता हूं तुम लोगों को? मैं क्या गलत कहता हूं मैं तुम लोगों को? यही कहता हूं ना कि अपना एहतियात करो। ये एहतियात इसलिए कि जान एक मर्तबा मिलती है, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम जानते तो उस लाइन में जो सही नहीं है। काम करो जब तुमने काम करने का सोच ही लिया है, लेकिन
ये एहतियात हम सबको बचाती है, हम सबको बचाती है, हम सबको। कैसे समझाओ कि मैं नुकसान नहीं उठा सकता। मैंने बहुत अपने हीरे जैसे लोगों को अपने हाथों से जमीन में दफनाया है। मैं नहीं चाहता था। मैं हिम्मत के साथ काम करता था तो उन्हें हिम्मत दिलाता था, लेकिन वो मेरी बातें नहीं मानते थे। तो मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम लोग ऐसा काम मत करो, मेरे कहने पर अमल करो, मेरी सोच के मुताबिक काम करो। मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ, तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने हो। हम जो भी काम कर रहे हैं एहतियात से करेंगे तो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकेंगे, किसी की गोली का निशाना नहीं बनेंगे। तुम्हें तकलीफ जाननी है तो मुझसे पूछो, मैंने कितने अपने दोस्तों को इस गोली का निशाना बनते देखा है। कितनी बर्दाश्त है मुझ में, पर टूट गया हूँ मैं। मेरी बात मानो, अल्लाह के वास्ते मेरी बात मानो। या तो ये काम छोड़ दो या एहतियात करो। एहतियात करो, कोई भी काम बुरा नहीं होता। अगर तुम इस काम में आए हो तो ये काम छोड़ दो, जज्बात से नहीं अकल से काम लो। मैं जब तुम्हारे साथ हूं तो तुम मेरी बात मानो। मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा अपना फायदा है, तुम्हारी जान बचती रहेगी। अच्छा, अब मुझे ही ठिकाना लगाना पड़ेगा। चलो आओ, मैं कुछ करती हूँ उसके लिए। बॉस आप इधर। मुझे सब पता चल गया है क्या? तुमने किसको ठिकाना लगाया है और क्या किया है। तमाम चीज़ों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। तुम क्या सोचती हो मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हो? मैं हर चीज़ का खबर रखता हूँ और मैं तुम्हें नहीं सर, मैंने किया सब। मैं सब जानता। तुम लोगों की आदत फितरत मेरा बस न चले कि मैं तुम लोगों को यहीं मार के ख़त्म कर। साहब मुझे माफ कर दो साहब। उठा साहब मुझे माफ कर दो साहब, खुदा के लिए साहब मुझे माफ कर दो साहब मैं फिर नहीं करूँगा साहब मुझे पता है तुम इनकाउंटर कर रहे हो मुझे, लेकिन फिर मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा साहब खुदा के लिए। तुमने भी बहुत लोगों को मारा है, तो मैं भी तुझे मार के वहीं भेजूंगा जहाँ तूने और लोगों को भेजा। अब तू अपना काला धंधा ऊपर जाके कर, नीचे तू खत्म। मार दो इसे और
मैं तो कहता हूँ ये काम मैं अपने हाथ से करूँ। नहीं 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 मरा कुत्ते का मौत। ये सर आपने बहुत अच्छा किया। करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। हक का साथ देता हूँ मैं, और वफादारी है मुझे अपने वतन से, प्यार है मुझे अपने वतन से। ये एस कंपनी, SSS 3 एस है। एक बाबा जान बलोच के नाम पे, खान मेरा दादा जान, और ये एस मेरी कंपनी SSS के नाम पे। ये मेरी जान है। मेरे दादा जान ने कहा था कि मर जाना लेकिन पाकिस्तान का नाम करके जाना। मैं मजबूर हूँ दादा जान, मैं बहुत मजबूर। मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, सुकून नहीं है दादा जान। मैं क्या करूं। मैं बिग चीफ बनना चाहता था, नहीं बना। आर्मी में सिलेक्ट नहीं। मैं सिंध की सकाफत को जिंदा रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान की शान को जिंदा रखना चाहता हूँ। मुझे दादा जान नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मैं क्या करूं। ये चीजें, ये मेरी मैयत पे लगा देना, मैं मर जाऊं तो मुझे दफना देना। मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूँ दादा जान, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। बेगुनाह के कत्ल हुए हैं, मैं कत्ल का हिसाब लूँगा। मुझे दादा जान कसम है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। 1 मिनट देर नहीं ठोकूंगा, ठोकूंगा। आज की रात है, कल की क्या बात है। चश्मा लगा के रखो, नजर से ओझल हो, सुनना तो होना चाहिए। कोई भी आदमी तुम्हें देख पता चले कि कोई आया था। शहर शहर, गली गली। यह है जिंदगी, और जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं। जो रास्ता इख्तियार करोगे उसमें तुम्हें कामयाबी भी मिलती है और नाकामी भी। लेकिन मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं जो गुंडागर्दी या करप्शन करते हैं, गलत काम करते हैं। समझाने की जब मैं कोशिश करता हूँ, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मैं खो दूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर तुम ये काम शुरू करते हो तो अपना तहफ़्फ़ुज़ करो, एहतियात करो। लेकिन एहतियात ना करने से वो शदीद नुकसान में हो जाते हैं। यह है मेरी ज़िंदगी का वो कर्ब जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में काफ़ी नशीब व फराज देखे हैं, नाकामियाँ, कामयाबियाँ, हालात की ऊंच नीच, परेशानी, दुख सुख सब देखा है मैंने। लेकिन जिसने उसको अच्छे अंदाज से निभाने की कोशिश की वो कामयाब रहा। इस टी शर्ट की तरह, ये टी शर्ट एक मशहूर प्लेयर की है जिसने अपनी मेहनत से अपना और अपने मुल्क का नाम पैदा किया, और आज ये टी शर्ट उसके नाम से बिकती है। दुनिया के हर कोने पे इस नंबर की शर्ट बिकती है। और लोग क्यों लेते हैं? वो ये नंबर देख कर नहीं लेते हैं, वो ये देखते हैं कि नंबर किस खिलाड़ी का था।
उसने कितनी मेहनत से अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया था। जान जोखों में डालकर इंतहाई परेशानी हालात में उसने अपने आप को खेल में बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसकी सख्त मेहनत ने उसको कामयाब भी किया। तो ये नाम दुनिया में बनाने के लिए हमें इसी तरह से उस मेहनत करनी पड़ती है। हर काम में, कोई भी काम बगैर मेहनत के आगे नहीं बढ़ाता, रोशन नहीं करता, कामयाबी नहीं दिलाता। सख्त तरीन मेहनत, लेकिन उसमें एक बात और होती है, शौक़। शौक़ बहुत ज़रूरी होती है। वो शौक़ ही वो मेहनत कराता है। साहब वह मेहनत साहब क्या कर रहे हैं साहब? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो तुम साहब। मेरे अपने हो। साहब, मैं मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। और तुम मेरे सामने जब आती हो और तुम जावेद, तुम जानबूझ के तुम इसके पास बैठते हो। मैं समझता हूँ तुमने सारी बातें मुझे बताकर मेरी आंखें खोली है। मेरे इस लाइन में कितने लोग मेरे हामी हैं और कितने मेरे मुखालिफ। जावेद, तुम पर मैंने अंधा भरोसा किया। मेरे एक इशारे पे तुम लोग ढेर हो जाते हो। ये तुम्हारी वफादारी का सबूत है। मैं जानता हूँ अब रह जाता है ये। अब मैं इसको मार के क्या करूँगा? चलो ये भी देखता हूँ कि मेरे इशारे पे कितना अपने आप को नुकसान पहुँचाता है। बताया था ना कि मनमानी मत करो, मेरे कहने पर चलो। तुम्हें नुकसान नहीं दे रहा, मैं अपना कहना मनवा कर तुम्हारी जान को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। खान, ले जाओ इनको। चलो नहीं नहीं, आगे हो जाओ, ये कैसे मुमकिन हो जाओ, सकता अब तुम्हारा खेल खत्म। आगे हो जाओ। खेल खत्म तुम्हारा। अब वक्त आ गया सबके जाने का। सबको ले जाओ खान। ठीक है सर, आ जाओ। चलो भाई, तुम भी आ जाओ। चलो इसको भी ले जाओ, सबको ले जाओ। सब ने अपनी मनमानी की है और ये लोग वो हैं जो मेरे वतन को नुकसान पहुंचा रहे थे। मैं अपने हिसाब से इनको घेरता हूं और कानून के हवाले करता हूं। ये मेरी काम। कान भाई आया, बलो सब आया, शेर कान आया, बलो सब आया, भाई जान आया, कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम ते रटाया, कान भाई आया, भाई जान आया, बलो सब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम ते रटाया, कान भाई आया, भाई जान आया, बलोच सब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, बलोच सब आया, भाई जान आया।
मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस भलो साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर कान आया भाई जान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, किस्मत का गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, किस्मतदार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर कान आया भाई जान आया, बलोच साहब आया भाई जान आया, बलोच साहब आया। मजलूम हो गरीब का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर कान आया बलोच साहब आया, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर कान आया भाई जान आया, शेर कान आया हर दिल पे है छाया, शेर कान आया हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया भाई जान आया। कान भाई आया बलो साहब आया, शेर कान आया बलो साहब आया, भाई जान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच साहब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच साहब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, भाई जान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस भलो साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर कान आया भाई जान आया।
बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर का निहाया भाई जान आया, बलोच साहब आया भाई जान आया, बलोच साहब आया। मजलूम और गरीबों का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर का निहाया बलोच साहब आया, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर का निहाया भाई जान आया, शेर का निहाया हर दिल पे है छाया, शेर का निहाया हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया।